श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सावन सोमवार और नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती आप सभी की हर मनोकामना पूर्ण करें। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सावन सोमवार व्रत की कथा। सावन सोमवार व्रत की कथा के अनुसार अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी, उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार को और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत और पूजा बड़ी श्रद्धा से करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का एक दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य ही पूर्ण कीजिए। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही उनको फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए भगवान शिव से कहा कि नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत और पूजा बड़ी श्रद्धा से करता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना होगा। पार्वती माता के इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन वह पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। अब उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को बहुत खुशी हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह ही सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने के बाद उसके घर में अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में बहुत सारी खुशी मनाई गई और बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में उसने किसी को भी नहीं बताया। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि में विश्राम के लिए ठहरते, वहीं पर यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख के काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बड़ी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में यह विचार आया कि उसने सोचा कि क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से उसका विवाह करा दिया गया। अमर जब जाने लगा तब सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आँख का काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में ही रख लिया।
उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ किया था। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान दिए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र हो गए और दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने के विलाप करने के स्वर में समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्राणनाथ, मुझसे इनके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति को कष्ट अवश्य ही दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले कि पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया कि हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो के अपने प्राणों को त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर और उसका मामा साथ में अपने नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ पर अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ में भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद करके रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतीक्षा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा और अपने बेटे का विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो भी स्त्री और पुरुष सावन के सोमवार का व्रत विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं भगवान शिव और माता पार्वती पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान शिव और माता पार्वती की जय। एक समय श्री महादेव जी और माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहाँ पर रहने लगे। एक दिन माता पार्वती जी भगवान शिव से बोली कि नाथ, आओ आज चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने आए। पुजारी जी ने पूछा कि पुजारी जी, यह बताइए कि जीत किसकी होगी? वह बोले कि शंकर जी की। और अंत में जीत माता पार्वती की हुई। पार्वती ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। अब पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए उस मंदिर में आईं। पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा तो पुजारी जी ने सब बातें बतला दी। अप्सराएं बोली कि पुजारी जी, तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट अवश्य ही दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी और अप्सरा बोली कि सोमवार का व्रत करें, संध्योपासनोपरांत आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंग बनावें और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, बेल पत्र आदि से पूजन करें। बाद में 1 अंगा शिव जी को अर्पण कर दे, शेष 2 अंगा प्रसाद समझकर वितरित कर ले। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करके 17वें सोमवार को पावसेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दे।
फिर सकुटुम्ब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिवजी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन के बाद शंकर पार्वती पुनः वहां पर आए। पुजारी जी को कुशलतापूर्वक देखकर माता पार्वती ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी जी के कथनानुसार माता पार्वती भी व्रत की और फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने माँ पार्वती से पूछा कि क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा। माता पार्वती ने यह सब व्रत बतलाया और कार्तिकेय ने भी उस व्रत को किया। फल स्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा तो बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ की राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ मेरे पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथनी ने माला उसी ब्राह्मण को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा कि नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया था जिससे कि राजकुमारों को छोड़कर हथनी ने आपका वरण किया। ब्राह्मण ने उसे 16 सोमवार के व्रत को सविधि बताया। राजकन्या ने भी सुपुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। और बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा कि माताजी, किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई। राजकन्या ने सविधि इस व्रत को 16 सोमवार का व्रत बतलाया। पुत्र राज्य कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसे राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा का स्वर्गवास होने पर ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई नगर में एक बुढ़िया के पास गई। दिन देखकर बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की एक पोटली रख दी और बाजार भेजी। रास्ते में आंधी आई और पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसको फटकार कर भगाया और वहां से वह तेली के पास पहुंची तो सब माट चटक गए। उसने भी वहां से निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पर पहुंची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने को जिस पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देखकर ग्वाले उसे मंदिर के गुसाई के पास ले गए। यह देखकर गुसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बंधाते हुए बोले कि बेटी, तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु में उसका हाथ लगता उसी में कीड़े पड़ जाते। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा कि बेटी, किस देव के अपराध से यह दशा हुई है। रानी ने बताया कि मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन करके महादेव के पूजन को नहीं गई। गोसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गोसाई जी बोले कि बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत संपूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और अपने दूतों को उनकी खोज करने के लिए भेज दिए। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बतलाया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा कि महाराज, यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका त्याग कर दिया था। अब शिव जी की कृपा से मैं इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दें। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी और राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलोच्चार हुआ। शिव जी की कृपा से प्रति वर्ष 16 सोमवार को व्रत करके रानी के साथ राजा आनंद से रहने लगे। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत करता है और कथा सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवान शिव और माता पार्वती की जय। जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा।
दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा जय माला बनमाला मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण स्वामी शिव जी की आरती जो कोई गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा ओम हर शिव ओमकारा ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा।